रोकड़िया बिल्डर्स पूरे नुक्कड़ पर कब्जा करने के नापाक इरादों से कादर भाई की दुकान भी खरीदना चाहता है। कादर भाई के इनकार करने पर रोकड़िया के गुंडे उसे तंग करने आते हैं, लेकिन नुक्कड़ वाले उन गुंडों का मुकाबला करते हैं। तभी रोकड़िया के इशारों पर पुलिस एक झूठे केस में फंसाकर गुरु को गिरफ्तार करके ले जाती है। धीरे धीरे नुक्कड़ पर रोकड़िया के अदृश्य आतंक का साया फैल जाता है और एक दिन अचानक मोटरसाइकिल पर सवार दो लोग दिन दहाड़े कादर भाई पर अंधाधुंध गोलियां चलाकर भाग जाते हैं। और फिर अब कादर भाई का तबीयत कैसा है? ऑपरेशन चल रहा है, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। गुरु, अब क्या होगा गुरु? गुरु तू ऐसा चुप का है, कुछ बोलना। क्या होगा गुरु कादर भाई? तुम घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। मेरा दिल कहता है कि कादर भाई बहुत जल्दी अच्छे हो जाएंगे। भगवान करे। अरे डॉक्टर साहब आ गए। मैंने गोली तो निकाल दी है, लेकिन जहर रीढ़ की हड्डियों तक पहुंच गया है। अगर जल्दी से दूसरा ऑपरेशन नहीं किया तो मरीज की जान को खतरा है। इस ऑपरेशन में 50,000 रुपए का खर्चा है। आप जल्द से जल्द इन रुपए का इंतजाम कीजिए। और हाँ, मरीज के अगर कोई रिश्तेदार हो तो उनको भी खबर कर दीजिए। मेरे भाई 50,000 रुपए कहां से लाएंगे हम लोग? चलो चलो, इधर गर्दी नहीं करने का, एक ही आदमी ठहर सकता है। चलो चलो चलो। देखिए, मेरा ख्याल है कि आप सब लोग चलिए, मैं यहाँ रुक जाता हूँ। कहीं भाई किसी चीज की जरूरत हो तो फोन कर लेना। हाँ, जी 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 जी। गुरु इतना पैसा किधर से आएगा गुरु? और जी ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। गुरु ये देख, अरे अरे ये हमारी दुकान है। अरे हमारी दुकान के साथ कौन किया? ये तो हमारी दुकान है, तोड़ फोड़ डाली। अरे गुरु हमारी दुकानों से दुश्मनी नहीं थी, फिर ये सब कौन किए? गुरु ये रोकड़िया के आदमी लोगों ने किया है। ये लोग लाठी और गोली के बल से हमको भगाना चाहते हैं। अरे ऐसा कैसा भगा देंगे? इनके बाप की जागीर है क्या? आज तो अपन ये हरामी लोगों को छोड़ेगा नहीं। दगड़ू दगड़ू नहीं दगड़ू, तू कानून को अपने हाथ नहीं ले सकता। ये बहुत देखे तेरे कानून के रखवालों को। उस दिन जब इन लोगों ने अपने कादर भाई पे गोली चलाया, उस वक्त तेरा कानून किधर गया था? अभी जब अपना चौरसिया के दुकान को तोड़फोड़ कर दिया, उस वक्त तेरा कानून किधर गया था? अपन कुछ नहीं समझता तेरा कानून को। देख दगड़ू, कानून को इतना कमजोर मत समझ। गुनहगार कितना भी बड़ा हो, एक ना एक दिन पकड़ा जाता है। उसको आपने किए की सजा मिलती है। तेरा ये जो भाषण है ना, तू इसको छाप कर अब पुलिस थाने के दीवार पे चिपका दे। तुम मेरे को ये बोल रहे हैं? मैं तेरे को बोलूंगा, एक नहीं 10 नहीं 1000 बार बोलूंगा। तू क्या समझता है? देख तू मेरे को क्या बोल रहा है? गुरु को तू बीच में क्यों लाता है? गुरु तू जा। गुरु तू जा। पागल तो नहीं हो गया तुम? करण तू इसको बोल दे, ये मेरे को कानून का हुल नहीं देगा। मैं आज रोकड़े का इस वक्त मारामारी करने का नहीं है। कादर भाई के बारे में तो सोचो, इनसे तो बाद में भी नहीं बढ़ सकते हम। चलो वहां पर चौरसिया भाई के पास चलो। अरे भाई चलो दुकान उठाने में मदद करो। दुकान उठाने में मदद करो भाई। चलो आओ, उठाओ पीछे ना। हमारे साथ ही सब क्यों होता है? राजा ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैं वजह हूं। कितने हुए? 11,500। बस इतने ही? फौजी इतने से पैसों से क्या होगा? लानत है अपनी जिंदगी पे यार। जिंदगी भर हर खप के भी वक्त बेवक्त के लिए 4 पैसा अपन नहीं जुगाड़ सकते। एक करण, ये लो मेरे पूरी जिंदगी की कमाई है। अंशु, तुमने प्यार से पैसे लाया यार, यही बहुत है। ये पैसे तो रख ले अंशु। क्या कादर भाई के लिए मेरा इतना भी फर्ज नहीं बनता है? लेकिन फिर भी यार। अब बाकी के पैसे किधर से आएंगे? मैं दूंगा। हाँ, अगर आप लोग सब चाहें तो बाकी की रकम मैं दे सकता हूँ। तुम
बल्कि मैं तो पूरी रकम देने को तैयार हूँ। तुम तुम्हारे पैसे अपने पास ही रहने दो, समझे? मैं तो मदद कर रहा हूँ, पड़ोसी हूँ ना। तुम्हारे मदद करने का मतलब हम सब समझते हैं यहाँ पर। नहीं, मदद जाने दो। नहीं, ए भाई जा अपना काम कर जा। सोच लो। चल अपन पहले ही परेशान है, चल। ये एज के पैसा कितना जरूरी होता है वो अब समझ में आया। शायद तुम ठीक ही कह रहे हो गुरु। जब मेरे पास पैसा था तो उसकी कीमत का अंदाजा नहीं था मुझे। गुरु क्यों ना हरी से ट्राई करें? नहीं, हरी से नहीं। वो इधर से निकल गया है, उसको उधर ही चलने दो। गुरु कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ही ना हमें। मिसेस मानिकलाल से ट्राई करें, शायद वो कुछ उधार दे दे। वो नहीं देगी। गुरु पूछने में जाएगा ही क्या हमारा गुरु? मैं कल सुबह जाकर उनसे बात कर लेता हूं। हाँ, मैं कल सुबह ही जाना। क्या 50,000? इतनी बड़ी रकम तो नहीं है मेरे पास। हाँ, और अगर होती भी ना तो आप लोगों को मैं कभी नहीं देती, क्योंकि मेरे पैसे वापस मिलेंगे इस बात की क्या गारंटी है? अब मिसेस मानिकलाल, आप हम पर विश्वास कीजिए। देखिए, हम नुक्कड़ वाले एक एक करके आपका सारा पैसा वापस कर देंगे। हाँ, नुक्कड़ वाले। करण, नुक्कड़ वालों को मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। ये लोग रोज कुआं खोदते हैं, रोज पानी पीते हैं। अरे जिंदगी भर एड़िया रगड़ते रहेंगे ना तो भी इतनी रकम नहीं जुटा पाएंगे, समझे तुम? करण, अगर तुम्हें इतनी ही हमदर्दी है ना कादर भाई से, तो अपने बाप से पैसा मांग लो। बहुत बड़ा आदमी है वो। अरे 50,000 रुपया तो उसके बाएं हाथ का खेल है। क्यों नहीं मांगते उससे? वो भी आप ही की तरह है। इन शब्दों से उनको भी कोई लेना देना नहीं। क्या भाई लोग, कैसा गुरु? तगड़ो। हाँ, आप बैठ। हाँ, बैठ दो। क्या राजा भाई, अकेले अकेले चाय पी रहे है? तंबी, दगड़ू के लिए चाय लेके आ। क्या राजा भाई, तुम आजकल बहुत चुप चुप रहता है यार, कुछ बोलता ही नहीं, क्या बात? चुप क्या मतलब? हाँ? अरे कादर भाई को छाती पे गोली लगी है, तो क्या उसका जश्न मनाओ? नहीं, अपना मतलब वो नहीं था राजा भाई। देखो, कादर भाई का दुख हम सबको है, लेकिन क्या है ना राजा भाई, तुम चुप चुप रहता है ना, अक्खा नुक्कड़ में बहुत सुना लगता है। खाली नुक्कड़ को। अरे ये क्या किया राजा भाई? क्या किया? हाँ? मैंने क्या किया? हाँ? इसमें इतना भड़कने का क्या राजा भाई? एक चाय गिरा है, इतना भड़कने का कुछ नहीं है इसमें। मैंने कुछ नहीं किया। नहीं, मैं तुमको कुछ नहीं बोल रहा। जो कुछ भी हुआ है उसका जिम्मेदार मैं नहीं। नहीं राजा भाई, मैं तुमको नहीं बोल रहा हूँ। मैंने कुछ नहीं किया। अरे राजा भाई, कुछ नहीं। मैंने कुछ भी नहीं किया। अरे जिम्मेदार मत ठहराओ। मिसेस मानिकलाल, आप ये ले लीजिए। ये ये अरे ये तो फूल से भी हल्की है। इसकी क्या कीमत मिलेगी बाजार में? रख लीजिए। नहीं टीचर जी, ये तो गुरु की प्यार की निशानी है। टीचर जी आइए। करण, क्या जवाब दिया?
मना कर दिया ना? मैंने बोला था। पर तुम लोगों को अपने आप को बेइज्जत कराना बहुत जरूरी है। वो इसलिए कि इज्जत से भी बड़ी चीज है जरूरत। देखो, इसमें कादर भाई पर हुए हमले की खबर छपी है। क्या लिखा है? इसमें लिखा है कि पुलिस छानबीन कर रही है। अरे मालूम है। पुलिस खाली छानती है और उसके बाद बिनती है, लेकिन मुजरिम को कभी नहीं पकड़ती। नहीं दगड़ू, इस बार लगता है गणपत उन लोग को नहीं छोड़ने वाला। सर, मैंने एक कादर भाई गोलीकांड पर प्री इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट तैयार किया है। उसमें मोटरसाइकिल का नंबर MRY 9203, हमलावरों का हुलिया, उनका काम करने का तरीका, सब कुछ तफसील से लिखा हुआ है सर। और सर, मुझे खबर मिली है कि वो लोग रोकड़े के आदमी हैं। और सर हमला होने के बाद वो दहीसर चेकपोस्ट की तरफ भाग गए और फिलहाल वहीं छुपे हुए। सर, अगर हमने चेकपोस्ट को होशियार किया तो वो भाग नहीं पाएंगे सर। ये लीजिए रिपोर्ट सर, ये रिपोर्ट सर। कुछ और कहना है तुम्हें? नहीं सर, फिलहाल इतना ही सर। गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छी रिपोर्ट तैयार किया सर। आपने मेरा रिपोर्ट फाड़ दिया सर। तुम क्या समझते हो, हम यहाँ सारा दिन बैठकर घास छीलते हैं? ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन उसी दिन फोन पर हमें मिल चुकी है। जानते हो ना तुम, तो क्यों मेरा सर खा रहे हो? हेलो, हाँ इंस्पेक्टर पाटिल बोल रहा हूँ। हाँ करवाइए, क्यों नहीं। बाहर चल कर बैठो, अभी चलते हैं मौका वारदात पर। यस सर। जी हाँ सेठ जी, कहिए कैसे हैं आप हुक्म कीजिए। हाँ बस बाकी तो सब ठीक है। हमारे हवलदार ने आपके आदमियों का हुलिया देख लिया और नंबर भी नोट कर लिया मोटरसाइकिल का। जी आपने रिपोर्ट फाड़ दिया। मैंने जो आप कराइए मत, बस उनसे सिर्फ इतना कहिएगा कि 10-12 रोज जरा बाहर तू जरा जा। मैं नुक्कड़ की फिक्र आप क्यों कर रहे हैं, उसके लिए हम है ना। वो सब के सब चूहे हैं सेठ जी, 2-4 दिन बाद अपने आप ही बिलों में वापस लौट जाएंगे। क्या कह रहे हैं सेठ जी? पता नहीं क्या हुआ नुक्कड़ पे यार। जा अभी बस वो थोड़ा इनाम। क्या नंबर था आपके मोटरसाइकिल का? हाँ 9000 कुछ था। जी हाँ, बस राउंड फिगर कर दीजिए, 10 चलेगा। जी हाँ शुक्रिया सेठ जी। जी हाँ बस ठीक है। अच्छा जी, गणपत। यस सर। जीप निकालो। आइए सर, मैं आपको दिखाता हूँ। आइए सर, आइए सर। यहाँ पर वारदात हुई। 2 लोग मोटरसाइकिल पर उधर से आए और गोलियां चलाकर वापस चले गए। तुम उस वक्त कहाँ थे? मैं यही था सर। जैसे गोलियां चलने लगी, मैं उस दीवार के पीछे छुप गया और जब वो लोग भागने लगे, मैंने उनका थोड़ी दूर तक पीछा किया और उनके मोटरसाइकिल का नंबर नोट किया। मौका वारदात पर तुम लोगों में से कौन कौन यहाँ पर था? हम सब थे सर। ये गुंडू, दगड़ू, घंशू सब। ठीक है। ये बताओ मोटरसाइकिल का रंग कौन सा था? काले रंग का था। काला? हाँ। नहीं करण, काला नहीं था, लाल रंग का था शायद नहीं। पक्का बताओ कौन सा रंग था? लाली रंग था, पक्का सर। लाली था ना? तुम बताओ कौन सा रंग था? साहब मैंने रंग देखा ही नहीं। देखा ही नहीं तुमने? हाँ नहीं देखा। सुना तुमने? क्या बकते हैं ये 3 लोग और 3 अलग अलग बातें। किसका यकीन करूंगा मैं? तुम बताओ गोलियां कितनी चली थी? 3-4 गोली चली होगी। 3 या 4? ठीक बताओ। गोलियां चली थी, गोलियां। दिवाली के पटाखे नहीं चले थे यहाँ पर। 4 गोली चली थी। 4। तुम बोलो। मेरे को गिनती आती नहीं है साहब। तुम्हें गिनती ही नहीं आती? नहीं, हैं? नहीं। सुना तुमने? कुछ बकता है कोई, कुछ बकता है। क्या यकीन करूं तुम लोगों को मैं? सर, जब गोलियां चली तब सब लोग डर गए थे सर, और डर के मारे ठीक तरह से देख नहीं पाए। डर गए थे। बकवास बंद करो तुम अपनी। ये सब इन लोगों की चाल है। सुनो तुम लोग कान खोलकर, तुम लोगों ने लफड़ा किया यहाँ पर और अब उन मोटरसाइकिलों को बचाते हो। सर मेरा यकीन कीजिए, मैं भी यही था। मैंने मेरी आंखों से देखा है सर। तुम अपनी आंखों का इलाज कराओ और अपने दिमाग का भी। ये तो 2-2 फीटियां लगी ना तुम्हारे, सब उधर जाएंगे एक दिन। समझे तुम लोग? और तुम लोग अब कान खोलकर सुन लो, आइंदा किसी ने भी यहाँ पर लफड़ा किया तो मैं सबको टाड़ा में बंद कर दूंगा।
हमारी इस वक्त जमानत भी नहीं, समझे लीडर? गणपत, अभी तेरे भेजे में कुछ घुसी की नहीं? ये सारे ऊपर के लोग आपस में मिले हुए हैं। पर तू अपनी तहकीकात जारी रख। अपुन तेरा साथ देगा गणपत, अपुन तेरा साथ देगा। अरे करीम भाई, कादर भाई की तबीयत कैसी है अब? जिंदा है, सांस चलता है उसका। मैं देख के आया अभी उसको, पड़ा है अस्पताल में बिस्तर पे। तुम लोग ऐसे ही हाथ में हाथ पकड़ के खड़ा रहा ना, तो उसका सांस भी चलना बंद हो जाएगा। यहाँ आप कैसी बातें कर रहे हैं? हम सबको कादर भाई की फिक्र है। अगर फिक्र होता ना तो उसका ये हाल नहीं होता। कितना मोहब्बत करता है तुम लोगों से, कितना इज्जत करता है तुम लोगों का। तो अपने सीने पे गोली खाता रहा, तुम लोग खड़ा हुआ तमाशा देखता रहा। कोई अचानक आके गोली चलाए तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? हाँ? तुम गुरु है ना? तुम्हारे बारे में मेरे को जब भी खत लिखता था ना, तो तुम्हारे बारे में जरूर लिखता था। कितना भरोसा करता है तुम पे। अरे तुम्हारा भी तो कोई फर्ज बनता है कि नहीं? तुम्हारा होते इस नुक्कड़ में कोई गोली कैसे चला सकता है? कादर भाई को क्या परेशानी था? तुमने कभी जानने का कोशिश किया? तंबी है ना, इधर आ। तो कादर भाई के साथ रहता था। अरे उसने तेरे को कभी कुछ बताया कि उसको क्या परेशानी है? मैं पूछा बहुत, लेकिन कुछ बोलता नहीं था कादर भाई हमसे। कितने बार पूछा, क्या करता हम? तुम लोग जिंदगी भर कादर भाई की उधार की चाय पीते रहे, और जब उनमें मुसीबत आया तो साथ छोड़ दिया तुम लोगों ने। ए भाई, बहुत देर से तेरी बकबक सुन रहा हूं, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी बात करने वाला तू है कौन यार? मैं कादर का भाई हूं, जाफर नाम है मेरा। ए होगा तू भाई, लेकिन अपना भी कादर भाई के साथ में क्या रिश्ता था तेरे को कुछ मालूम है? बड़ा आया तू यार भाई वाला। झगड़ू, क्या कर रहे हो तुम? झगड़ू पहले से कितने दुखी हैं ये, और परेशान मत करो उन्हें। जाफर भाई सॉरी। तेरे को तो मालूम है करम यार, अपना भी खोपड़ी बहुत गर्म है। जरा भी आड़ा टेढ़ा बात सुनने से अपने को बर्दाश्त नहीं होता है। भाई कुछ ख्याल मत करना भाई, माफ कर दे। भैया तुम मुझे माफ कर दो। क्या है, जब से मैं वो कादर को अस्पताल में बिस्तर पे पड़े देखा, सीने में गोली लगे, मैं अपना होश गंवा बैठा। भाई साहब, हम आपका दुख, आपकी परेशानी समझ सकते हैं, पर आप घबराओ नहीं। हम सब कोशिश कर रहे हैं, सब कोशिश कर रहे हैं भाई साहब। लेकिन अब वक्त बहुत कम रह गया है। देखिए, अगर आप लोगों से पैसों का इंतजाम नहीं हो सकता तो आप लोग मुझे बताइए, मैं कहीं से भी कुछ भी पैसों का इंतजाम करूंगा। जाफर भाई, कल सुबह तक सारे पैसों का बंदोबस्त हो जाएगा, सारे पैसों का। जाफर भाई चलो चलो। हेलो, हाँ 1 मिनट, ये लो तुम्हारा नंबर।